Back to Blue Whale Crypto. In today's video, we will talk about Bitcoin, we will talk about Ethereum, we will talk about in-depth analysis about the market, how the market is reacting, what is the significant move of the market, where is the market going all of these days, and मैं कहाँ lost था all of these days. I'm also going to let you know about that as well. As you guys know that I was on a trip from last 10 to 13 days, 10 days I believe so, but it was quite necessary because अगर आप क्रिप्टो मार्केट या स्टॉक मार्केट फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हुए आ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको अपने सोल को, अपने माइंड को नरिश करना है. एंड वंस यू टेक सर्टन ट्रिप्स, वंस यू कम बैक, योर पावर, योर एनर्जी फॉर ट्रेडिंग गोज ऑन नेक्स्ट लेवल. बिकॉज आप कंटिन्यूसली स्क्रीन्स के सामने बैठे रहते हैं, you keep on watching the same things, same charts, so you need some sort of nourishment towards your soul, towards your mind, so that you can again, जैसे गाड़ी को ऑयल की ज़रूरत होती है वैसे हमको भी अपने कुछ एक ट्रिप्स की ज़रूरत पड़ती है. आई बिलीव यू relate with me. All right guys, so without wasting any more time, let's jump into the content, let's jump into the Bitcoin chart and let's talk about what is going inside the market all of these days. क्या हो रहा है मार्केट के साथ. सबसे पहले हम बात करेंगे बिटकॉइन की वीकली टाइम फ्रेम के बारे में बात कर लेंगे, बिकॉज दैट्स द हायर टाइम फ्रेम विच विल गिव अस सिग्निफिकेंट मूव ऑफ द मार्केट, राइट. यही हमारा प्रीवियसली हमने बहुत बार बात कर चुके हैं. दिस इज अवर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न विच हैड कम्प्लीटली प्लेड आउट. ओके, उसके बाद हमको एक फॉलिंग वेज का फॉर्मेशन मिला जहाँ पे हमने एकदम बॉटम पे हमारी एंट्री ली थी लॉन्ग की, विच इज़ वी आर स्टिल होल्डिंग. एंड अब वापस एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे बिटकॉइन आ चुका है. मेजर रेजिस्टेंस लेवल पहले ये था, अब जो ऑरेंज बॉक्स है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करने वाला है. बिकॉज मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया है, जो विक्स थी, जो वीकली लेवल्स पे अगर आप देखोगे तो जो विक है, विक की जो बॉडी है, तो ये जो बॉडी है इस लेवल पे हमको बिटकॉइन के लिए एक बहुत ही हार्ड रेजिस्टेंस एरिया देखने के लिए मिल रहा है, राइट गाइस. सो now previously we have seen the same significant move inside the price of bitcoin जहाँ पे हमारा ये major resistance area बन के आ रहा था. bitcoin अभी भी कुछ वैसा ही प्ले कर रहा है. तो अब क्या हो सकता है मार्केट में, मार्केट फिर से ये ऐसी तरीके का, मैं आपको दिखा देता हूँ. तो मार्केट इसी तरीके का रेंज बाउंड बना रहा है बिफोर मूविंग अपसाइड, ठीक है. तो 1 2 3, तो 3 से 4 हफ्ते हमको एक ही जोन के अंदर बिटकॉइन ने कंसोलिडेट करते हुए दिखे. तो उसके बाद अब क्या हो रहा है कि ये एक सिग्निफिकेंट अपसाइड मूवमेंट, जब मैं लास्ट जा रहा था ट्रिप के लिए उस टाइम पे ये सिग्निफिकेंट अपसाइड मूवमेंटम आया था. उसके बाद अब 2 हफ्ते हो चुके हैं, कंप्लीट 2 वीक्स आर ओवर एंड वी कैन स्टिल सी देयर इज नो सच बिग मूवमेंट इनसाइड द प्राइस ऑफ बिटकॉइन. और जो लोग भी इस रेंज के अंदर ट्राई कर रहे हैं ट्रेड करने का, तो आपको जो प्रॉफिट की प्रॉफिटेबिलिटी है या रेशियो है वो बहुत कम बन जाता है, बिकॉज इट्स अ टाइट रेंज, जैसे कि इधर भी देखने के लिए मिल रहा है. हाँ, अगर आप एक रेंज बाउंड ट्रेडर हैं या आपको पता है कि कहाँ से एक लॉन्ग की पोजीशन और कहाँ से एक शॉर्ट की इजी स्कैल्प पोजीशन लेके आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, तो ज़रूर से आप प्रॉफिट बना पाएंगे. आज की वीडियो में मैं आपको एक स्कैल्पिंग सिग्नल भी या एक स्विंग सिग्नल भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा. लेट्स सी हाउ दैट गोज. उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा. दिस विल हेल्प यूट्यूब एल्गोरिदम टू ग्रो माई चैनल एंड आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी आउट टू ग्रो माई चैनल. ओके गाइज, सो ये हो गई वीकली टाइम फ्रेम पे बात. अब बात करते हैं हम हमारे जो लॉन्ग की सेटअप थी, जो हमारे एग्जैक्टली बॉटम से प्ले आउट करते हुए आया. अब मार्केट उसी जो प्रीवियस टॉप बनाया था मार्केट ने, उसी टॉप के रेंज में रेंज बाउंड कर रहा है. इसको अच्छी तरीके से देखने के लिए मैं आपको एक दूसरे चार्ट पे ले चलूँगा, बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट मल्टीपल टाइम्स, ठीक है. ये फॉलिंग वेज के बारे में मैंने आपको बहुत पहले से बात करते आया. उसके बाद अब आपको क्या दिख रहा होगा कि बिटकॉइन एक बुल फ्लैग के अंदर फॉर्मेशन कर रहा है. येस, इट्स डेफिनेटली फॉर्मिंग अ बुल फ्लैग, बट राइट नाउ there are many news that came out previously when I was on the trip. BlackRock is saying that the Bitcoin is a digital gold. So after even such impulsive bullish news, मार्केट में हमको कोई भी मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिल रही है. मार्केट के अंदर 400 से $500 का मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है बिटकॉइन के अंदर. दिस इज नॉट सिग्निफिकेंटली अ बिग मूव फॉर द बिटकॉइन,
बिटकॉइन अपने $1000 के मूव के लिए जाना जाता है। जब वॉलेटिलिटी आती है तो $1000, $800, $1200 का अपसाइड या डाउनसाइड मोमेंटम हमको देखने के लिए मिलता है। अगर आप क्रिप्टो स्पेस में पहले से हैं, यू नो दैट। अभी क्या देखने के लिए मिल रहा है मार्केट में? सिर्फ $100, $200, $500 का मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। 5% का मूव देखने के लिए मिल रहा है। सो 5% अपसाइड, 5% डाउन। और अगर आप इस मूव को चेकआउट करो तो एक ही दिन में हमको, अगर आप इस ये एरिया को चेकआउट करो तो एक एक दिन में हमको 17% का मूव देखने के लिए मिल रहा है। डेफिनेटली वी कैन सी दैट दिस काइंड ऑफ मूव, बट फॉर दैट वी नीड अ ब्रेक अबाउट और ब्रेक डाउन फ्रॉम द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, द रेंज बाउंड स्ट्रक्चर। यू कॉल इट अ बुल फ्लैग, यू कॉल इट अ rectangle, box pattern, or whatever, Darvux box, whatever you call it. सिंपल वर्ड्स में मैं ये समझाना चाहता हूँ गाइस कि हम एक रेंज बाउंड के अंदर हैं, ठीक है। until unless we won't gonna be breaking this range bound, we are going nowhere, okay? तो हमको इस रेंज बाउंड को क्लियर करने की जरूरत है। अब हम चल लेते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। तो अगर आपको पता है कि कहाँ से लॉन्ग लेना है, कहाँ से शॉर्ट लेना है, तो आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। यस, डेफिनेटली यू आर मेकिंग प्रॉफिट्स। सून और लेटर ये रेंज बाउंड ब्रेक होने वाली है, ठीक है। सून और लेटर ये जो रेंज है ये ज़रूर से ब्रेक होने वाली है। अभी क्या रेंज है? अगर आपको लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी लेनी है, अगर आपने यहाँ लॉन्ग लिया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ रख दिया, तो आपने एक अच्छा 5% का मूव लिया। अगर आपने ऊपर से शॉर्ट ले लिया, ठीक है, और सेम वे आपका टाइट स्टॉप लॉस रख दिया, तो देन यू कैन मेक अ गुड सम्स ऑफ प्रॉफिट एज वेल, ठीक है। ये हो गई शॉर्ट्स और लॉन्ग्स की बात। कुछ लोगों के लिए ये बहुत हार्ड हो जाता है बिकॉज दे कैन नॉट मॉनिटर द चार्ट्स ऑल द टाइम एंड द पैटर्न लुक्स कि अभी ये अपसाइड ब्रेक होने वाला है, अभी ये डाउन साइड ब्रेक होने वाला है। तो इस सारे इमोशंस के बीच में जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। और मैं आपके साथ ज़रूर से रिलेट कर पाऊंगा बिकॉज ऑल ऑफ दीज डेज जब मैं नहीं था, आप लोगों ने कुछ ऐसी ही गलतियां की होगी और आपने ये रेंज बाउंड के अंदर काफ़ी बार ट्रैप हो गए होंगे और आपने अपने स्टॉप लॉस को हंट किया होगा। मार्केट अभी सिर्फ स्टॉप लॉस हंट कर रहा है। आप सिंपली सोचो, कोई भी इंसान इसके नीचे रखेगा अपना स्टॉप लॉस फॉर द लॉन्ग्स एंड इसके ऊपर रखेगा अपना स्टॉप लॉस फॉर द शॉर्ट्स, राइट? सिंपल एज दैट। ये सब बात समझ आ गई। अब मार्केट हंट करने वाला है दोनों साइड्स को, सून और लेटर। जब तक मार्केट इसके अंदर कंसोलिडेट करेगा उतने ही लोग इसके अंदर ट्राई करेंगे इस रेंज बाउंड के अंदर ट्रेड करने का, और जितने लोग इसको ट्राई करेंगे रेंज बाउंड में ट्रेड करने का, उतनी लिक्विडिटी आ जाएगी, उतना ही एक्सचेंज के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी इन लोगों को खाने की, ठीक है। वेल्स के नज़रिए से सोचते हैं तो अभी क्या होने वाला है, जो भी बिग मूव आएगा ये हमारे जो एक्सचेंजेस हैं, बाइनेंस है, जो भी बड़े एक्सचेंजेस हैं, ये सारे ट्रेडर्स को ट्रैप करने वाले हैं। तो आपको वेट करना चाहिए कि कोई भी सिग्निफिकेंट मूव लेने से पहले, और एल्स आई विल प्रोवाइड यू एन राइट टाइम इन्फॉर्मेशन जब मुझे लगेगा कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जाने वाला है या यहाँ से मार्केट डाउन साइड जाने वाला है, ठीक है। राइट नाउ आई एम न्यूट्रल, ओके, बिकॉज अगर मार्केट को कहीं भी जाना होता तो ये इंस्टेंटली मूव कर जाता। अगर मार्केट को डाउन भी जाना था तो इंस्टेंटली मूव कर जाता। अब क्या होने वाला है, फॉर दैट आई नीड सम मोर टाइम टू एनालाइज एंड नीड टू सी इफ देयर इज अ ब्रेकआउट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल टुवर्ड्स द अपसाइड, तो वो कैसे सस्टेन कर रहा है। अगर वहाँ से रीटेस्ट मिल रहा है या फिर एक बड़े कैंडल के साथ हमको एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है, तो वो सब चीज़ों को डिटरमाइन करने के बाद ही मैं आपको कुछ एंड रोल पे आ पाऊंगा। अब चलते फटाफट से हमारे जो शॉर्ट का सेटअप है उसके रिगार्डिंग भी हम बात कर लेते हैं। जाने से पहले मैंने आपको ये शॉर्ट का सेटअप दिया था। ये कुछ समथिंग राइजिंग वेज बन रहा था और उसके बाद से मार्केट ने ब्रेकडाउन तो किया, सेकंड टारगेट को भी हिट किया, थर्ड टारगेट को भी हिट किया, आप देख सकते हैं। बट मार्केट कंटिन्यूसली उसके बाद भी रेंज बाउंड करते हुए आ रहा है। मार्केट वापस ऊपर चले जाता है और अभी भी मार्केट एक रेंज बाउंड के अंदर है, ठीक है। ओवरऑल ये ट्रेड कुछ लोगों के लिए क्लोज हो गया होगा बिकॉज आफ्टर टेकिंग प्रॉफिट इट कम्स बैक टू द सेम एंट्री लेवल एंड येस इट डेफिनेटली वुड हैव बीन क्लोज फॉर सम ऑफ यू ट्रेडर्स। और कुछ लोग आप इसको अभी भी होल्ड करके बैठे होंगे, ठीक है गाइस। चलते हैं, सो दिस इज द सेम चार्ट, सो आई विल रिमूव दैट। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट इथेरियम। ओके, सो इथेरियम का चार्ट में आज आपको ये सिग्नल शेयर करने वाला था। आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम। मुझे थोड़ा और कंफर्मेशन चाहिए
देखो अभी मेरे को रिजेक्शन देखने के लिए मिल रहा है, राइट। ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम आप भी क्या देख सकते हैं कि अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज वी कैन सी अ गुड सिग्निफिकेंट मूव टुवर्ड्स द अपसाइड। ये एक फेक आउट था, बट अगर इस बार अगर हमको कुछ ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है, इन दैट केस वी कैन सी अ गुड अपसाइड मोमेंटम। यहाँ हम कंसोलिडेट कर सकते हैं एंड देन वी कैन सी अ ब्रेकआउट एज वेल। और ये ब्रेकआउट हमको ईजिली यहाँ से लेके 4 से 5% से लेके 6% तक का मूव दे सकता है। अभी मार्केट में कंसोलिडेशन फेज है, मार्केट में जब बड़ी मूवमेंट नहीं है तो बड़े टारगेट्स को डिटरमाइन करके चलना या बड़े स्टॉप लॉस को लेके चलना इज़ नॉट द राइट ऑप्शन, राइट गाइस। तो ये बात समझ के चलने, अगर अभी आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप स्कैल्पिंग के लिए ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ये चार्ट आपको दिख रहा होगा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अंदर हमको दिख रहा है। और अगर ये पैटर्न मेरे को दिखेगा एनी सॉर्ट ऑफ मूवमेंट की यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम आने वाला है, ऑन दैट कंफर्मेशन इटसेल्फ आई विल बी सेंडिंग यू द सिग्नल ऑन माई टेलीग्राम चैनल। सो मेक श्योर करें टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन करके रखें। हम चलते हैं दूसरे चार्ट पे। इधर से मैंने अब अगर दूसरे चार्ट पे चलें तो इसमें मैंने सब रिमूव कर दिया आज ही के दिन पे। लेट्स जस्ट गो बैक टू दिस चार्ट इटसेल्फ। तो इथेरियम में भी हमने बॉटम से एंट्री ली थी, अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट बॉटम से हमने एंट्री ली, ठीक है, ये एरिया से एंट्री ली। उसके बाद से हमको क्या प्रॉफिट जनरेट हुआ अगर आप देखोगे तो ईजीली 21% का हमने प्रॉफिट जनरेट किया इथेरियम की ट्रेड के साथ, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके जाऊंगा। डेली के टाइम फ्रेम पे इथेरियम में लोअर स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया, उसके बाद ये लोअर हाई वाली जो ट्रेंड लाइन है उसको भी रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर यहाँ से अगर हमको एनी सॉर्ट ऑफ नीचे रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिलता है, इन दैट केस जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो बहुत सिग्निफिकेंट सपोर्ट एरिया फॉर द इथेरियम इज गोना बी $1,762, ठीक है। सो ये चीज़ों को डिटरमाइन करके चलो, आगे के दिनों में जो भी होगा या आगे के टाइम में जो भी होने वाला है मैं आपको टाइमली अपडेट देता रहूँगा। ये था क्विक मार्केट अपडेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज अबाउट द मार्केट। मार्केट ने अच्छा अपसाइड मोमेंटम आज लिया है। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है, द ब्रेकआउट लेवल इज़ गोना बी 1865। अगर यहाँ से ऊपर मार्केट देखने के लिए मिलता है तो आपको ये जो टारगेट्स हैं आप देख सकते हो, उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और एल्स आई विल बी शेयरिंग द सेम सिग्नल विद यू गाइज ऑन माई टेलीग्राम। तो आप वहाँ से भी इस सिग्नल को फॉलो कर सकते हैं। ओवरऑल आप अभी भी एंट्री लेके इस एरिया में कंसोलिडेट कर सकता है, 2 एंट्री लेके, और आप अपना एक टाइट स्टॉप लॉस रख सकते हैं $1839 के डॉलर के लेवल को। ये एक अच्छी ट्रेड बन सकती है। हालांकि अभी के लिए मार्केट कंसोलिडेट ही कर रहा है, तो कुछ भी कहना कुछ भी बोलना कि मार्केट इससे अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा इज़ नॉट राइट, बट द पॉसिबिलिटी टूवर्ड्स द अपसाइड इज़ मोर लाइकली। सो आप इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो मैं अपनी ट्रेड सेटअप्स लेने की कर रहा हूँ वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। Thank you guys. I hope you have got enough knowledge for the market. Let me know in the comment section what are the information that you need about the altcoins, Bitcoin dominance, or if you need any other information about the market. Do let me know in the comment section. Next video dedicatedly आपके लिए वही बनाया जाएगा. Thank you guys. Bye bye. I'll see you in the next video.